हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, या हम बोल सकते हैं लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 11 है फॉर द 12th क्लास बीके। 12th क्लास का जो बीके है महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वहां पर जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। ठीक है, सभी को एकदम क्लियरली दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी दिया है, एसेट दिया है, हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्टली हमारे एडजस्टमेंट की तरफ आते। संतोष इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। संतोष कौन है मेरे लिए? पार्टनर है। ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट, मतलब कंगाल हो गया, मतलब ये इंसॉल्वेंट वाला समय। ठीक है, एक ही पार्टनर हो रहा, सब नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही पार्टनर। जब एक पार्टनर और दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उसका मेथड अलग होता है, और जब तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उसका मेथड अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोग ने किए रहेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैं आपको सारी चीजें सिखा दूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, 3 अकाउंट बोला हुआ क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? लेजर। ये लेजर मतलब क्या होता है ना डियर फ्रेंड्स, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और आपको बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर किया हूं। क्या लिखा हूं? इन द बुक्स ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष। सब साथ में बोलेंगे। इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टनर है हमेशा उसी के वे में लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। नेक्स्ट, डेबिट पर्टिकुलर वैभव संजय संतोष, पर्टिकुलर वैभव संजय संतोष क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट लिखेगी, यहाँ पे क्रेडिट लिखेगी, और लास्ट में जो तुम्हारा लास्ट अकाउंट बनेगा डेट इज अ बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एसेट को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहां पर मैं लिख दूंगा डियर फ्रेंड्स, टू ऑल सन्ड्री एसेट। क्या लिखूंगा? टू ऑल सन्ड्री एसेट। तो यहां पर जो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या लिखा है? मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, 1 2 3 ये खाली 3 को ही ट्रांसफर करेंगे, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये पार्टनर प्रॉफिट शेयर में क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, सॉरी डेबिट में लिखेंगे। कहा लिखेंगे इसको? पार्टनर्स क्रेडिट के डेबिट में। ठीक है, और ये कहा लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखिए, ताकि एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला मैं लिखता हूं मशीनरी, गुडविल, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स। एक ही में दिया है तो हम लोग भी एक ही में क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। चलो फटाफट अभी इसका मैं अमाउंट लिख लेता हूं डियर फ्रेंड्स। तो जो आपको अमाउंट दिया हुआ है अगर आप लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, तो मशीनरी का दिया है 6000। ठीक है, और उसके बाद में जो दिया हुआ है गुडविल का दिया हुआ है 9000, और ये दिया है 57,000। अगर मैं सबको प्लस कर लेता हूं डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा? 57,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000, सो यू विल गेट 72,000। कितना मिलेगा? 72 मतलब 70,000। ठीक है, 72 याद रहेगा। चलो ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया ना, इसको ऑन द स्पॉट हम लोग ट्राई कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको कहा करेंगे? लेकिन बाय में लिखेंगे। कहा लिखेंगे? बाय, सॉरी 2 में लिखेंगे। 2 हाँ, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है ये? डेबिट। 2 सबसे पहले लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन। संतोष के इसमें लिख दोगे। संतोष का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? अगर देखोगे 3000 लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया? 18,000 दिया। कितना दिया? 18। और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे रेशियो दे दिया आपको 843। तो यहां पे अगर मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं कहीं पर, देखिए आपको इजी रहेगा समझने के लिए, 843। और अमाउंट कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का? 18,000। तो 18,000 को कैसे बांटना है ऑलरेडी आपको आना चाहिए, नहीं आता तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। 18,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो 18,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, सो यू विल गेट 9,600। ठीक है, उसके बाद में वापिस 18,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, सो यू विल गेट 4,800। अब लास्ट वाला फिर से निकालते, 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 15, सो यू विल गेट 3,600।
यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ भी डाउट है क्या? यहाँ पर मैंने क्या किया, एसेट के सारी चीजों को ट्रांसफर कर दिया। इसको रियलाइजेशन में लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा। अब आ जाता है हम लोग लाइबिलिटी साइड। हम लोग ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे दोनों चीज, ठीक है। चलो ऑन द स्पॉट आ जाओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना दिया हुआ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? अगर आपके पास में बुक है तो आप लोग चेक कर सकते हो। पहले का है 36,000, उसके बाद में 27,000 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डैश। देखिए ऑलरेडी संतोष का हम लोग ने कहा लिख दी है, डेबिट में लिख दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइबिलिटी, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय ऑल लाइबिलिटी अकाउंट। तो पहला ये एक ही है, तो एक का अमाउंट है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, डेट इज 12,000। सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो देखो, इसके लिए बोला था कि मेरे पहले ही वीडियो देखे रहेगी तो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा बैंक अकाउंट के डेबिट में आता, कहा सॉरी क्रेडिट में आता, कहा आता है? क्रेडिट में आएगा। कहा आएगा? लाइबिलिटी ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है वो? 18,000। जब भी आपको लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा, इसको कहा लिखेगी? रियलाइजेशन ए। इसको पार्टनर्स अकाउंट के कहा लिखेगी? सॉरी बैंक अकाउंट के कहा लिखोगे डियर फ्रेंड्स? क्रेडिट में लिखोगे। कहा लिखोगे? और बैंक अगर यहां दिया रहेगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। बहुत ईजी है, ऑलमोस्ट हम लोग ने सारी चीजों को क्या कर ली, पोस्टिंग वन बाय वन। अभी हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट लिखना शुरू करेंगे। स्टॉक एंड डेटर्स की वैल्यू दे दिया है, गुडविल नहीं ले तो लिखने की जरूरत नहीं, और मशीनरी का कितना दिया है? एट बुक वैल्यू। बहुत इजी है डियर फ्रेंड्स, एकदम इजी, इससे इजी कोई सम आया ही नहीं समझो। यहां लिखूंगा बाय बैंक, हेडिंग क्या लिखूंगा डियर फ्रेंड्स? बाय बैंक अकाउंट। तो सबसे पहला मशीनरी का कितना दिया था? चलो पहला स्टॉक का दिया था, स्टॉक्स एंड डेटर्स का अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में अगर देखोगे? रियलाइज कितना हो रहा है? 54,000। गुडविल नहीं है। मशीनरी की वैल्यू कितनी बोला हुआ जरा देखोगे फटाफट? मशीनरी आपको दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है ना, उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। तो ये दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60,000। कितना हो गया? 60,000। डन। यहां तक कि सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ भी डाउट है? पहला एडजस्टमेंट हम लोग ने क्लियर कर दी। अब क्या है? क्रेडिटर्स अलॉर डिस्काउंट, मतलब क्रेडिटर क्या बोला? 10% मुझे कम दे देना, ठीक है। और यहाँ पर रियलाइजेशन कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू बैंक। क्या हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। किसको? क्रेडिटर को। किसको? क्रेडिटर को। कितना बोल रहा है? 10% डिस्काउंट। तो 12,000 का 10% डिस्काउंट करेंगे तो 1200। तो 12,000 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 1200 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स 10,800। एक ही है इसके लिए। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं दिया, एक्सपेंसेस नहीं दिया। कंटीजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म, मतलब कुछ तो लायबिलिटी क्लियर किया मतलब पेमेंट देना पड़ा मुझे, तो ये भी पेमेंट है। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कंटीजेंट लायबिलिटी। यहां तक किसी को डाउट? डैश। और कितना है कंटीजेंट लायबिलिटी? 9,000। याद रखना जब भी कंटीजेंट लायबिलिटी दिया रहेगा तो आपको इस तरह से पेमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दो। संतोष कुड पे, मतलब संतोष कितना लेके आ रहा है? 25 पैसे। 25 मतलब क्या होता है? 25%। याद रखना, ठीक है। 25% लेके आ रहा है उसके बैलेंस अमाउंट पे। तो जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब टैली करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो उसको वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलो फटाफट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले चेक कर लो कहां पर अमाउंट ज्यादा आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा 72,000 प्लस 10,800 प्लस 9,000, सो यू विल गेट 91,800, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आ रहा अमाउंट। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ये ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम है, तो 91 यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 91,800, ठीक है। 91,891। अब यहां से ये माइनस करेगी और ये भी दोनों को माइनस कर दो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। दोनों को माइनस कर दो, माइनस 60,000 माइनस 12,000, सो यू विल गेट 19,800। कितना मिल रहा है? 19,800। तो ये जो 19,800 है तुम्हारे लिए क्या है? बाय
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हारा लॉस हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया? लॉस। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। याद रहेगा लॉस किसके ऊपर है? रियलाइजेशन के ऊपर। अब 3 पार्टनर कौन है मेरे लिए? वैभव है, वैभव कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में संजय कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में संतोष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रेशियो तो ऑलमोस्ट आपको सभी को पता है। रेशियो क्या दिया था डियर फ्रेंड्स? 8:4:3। क्या दिया हुआ? 8:4:3। ठीक है, ये रेशियो में हम लोग क्या करना है? इसको बांटना है। चलो फटाफट बांटते हैं। इनटू 8 डिवाइड बाय 15। सो यू विल गेट, पहले का मिलेगा आपको 10,560। अब सेकंड का निकालते हैं 19,800 इनटू कितना रेशियो है? 4 डिवाइड बाय 15। सो यू विल गेट 5,280। अब लास्ट का निकालना है 19,800 इनटू 3 डिवाइड बाय 15। सो यू विल गेट 3960। ठीक है, ये हो गया पूरा। मतलब अब इसको डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल में। टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। तो पहले पार्टनर का है तुम्हारा कितना? देखो दिख रहा होगा आपको 10,560, 5280, 3960। ठीक है, ये पार्टनर्स से रिलेटेड था। और यहां पर ये क्या है? पार्टनर्स से रिलेटेड नहीं, बैंक अकाउंट है। तो चलो बाय बैंक है तो कहाँ लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखिए। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज कितना है? अमाउंट वो तुम्हारा 60,000 है। कितना है? 60,000। चलो ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पे 2 बार टू बैंक है, तो यहाँ पर आ जाओ बाय, बैंक अकाउंट में आ जाओ बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। कहाँ से आ रहा नहीं लिखेगी तो भी चलेगा, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,800। चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्रेडिटर से आ रहा है वो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर वापस से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? कंटीजेंट लाइबिलिटी तुम लोग ने क्या पे की है? पे की कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कितना है? 9,000। और कुछ बचा है क्या? नहीं। चलो अभी इसको हम लोग टैली करते हैं फटाफट। सबसे पहले ना जो कंगाल हुआ, जो इंसॉल्वेंट हुआ, कौन इंसॉल्वेंट हुआ? संतोष। तो संतोष जो 3,000 प्लस 6,000 ये प्लस कर लो फटाफट। 3,600 प्लस 3,000 तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 10,000। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10,560। ठीक है, सबको दिख रहा है। अब अगर हम लोग क्रेडिट में देखेंगे, अमाउंट है ही नहीं कुछ भी। तो क्वेश्चन में बोला था, अगर ध्यान देगी तो मैं फिर से बता देता आप लोग को क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है यहाँ पर बोला है संतोष जो इनसॉल्वेंट हुआ था वो कितना लेके आ रहा है? सिर्फ 25 पैसे। 25 पैसे मतलब जितना भी इसको पेमेंट करना था वो बोल रहा है कि 25% में दे दूंगा। उसको पेमेंट कितना करना है? 10,050। तो इंटू 25% कर दो। क्या कर देंगे? इंटू 25। तो आपको मिलेगा 2640। ये कहाँ से मिला? फिर से मैं बताता हूँ। इसका 25% लेंगे आप लोग, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। इंटू 25%। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 5 2 जा। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको 2650। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैंक। क्या बोलेंगे? बाय, मतलब इतना ही अमाउंट वो पे कर पाया। अब बचा कितना अमाउंट जरा देखो, माइनस 10,560। अब जो अमाउंट बच रहा है तुम्हारा 7,920, ये अमाउंट बच रहा है। तो ये जो अमाउंट है कौन पे करेगी? दोनों पार्टनर। तो पहला कौन है? वैभव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक कौन है? दूसरा संजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब रेशियो क्या बांटोगे? इनटू, अच्छा ये दो लोगों का रेशियो देखो क्या है? 8 और 4 है। क्या है? 8 और 4। तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। तो 2:1 में बांट दो इसको। किसको? 7,920 को। 7,920 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो आपको जो आंसर मिलने वाला डियर फ्रेंड्स,
वैभव का मिलेगा 5280। कितना मिलेगा? 5280। अब इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे हम लोग 7920 में से, तो आपको अमाउंट मिलेगा 2640। ये रेशियो में बांटने का, कौन सा रेशियो समझ में आ गया है? पहला रेशियो में कौन सा बांटेगा चाहिए तो मैं आपको रफ में बताता हूँ। यहाँ पर 7920 इंटू 2/3, 7920 इंटू 1/3, ये रेशियो में हम लोग बांटेंगे और यहाँ पर उसके सामने ये अमाउंट लिखेंगे। क्यों? ताकि संतोष क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंस हो चुका है। डन एवरीवन? सडन। अब इसको ऑन द स्पॉट यहाँ आ जाओ। 2 कौन कंगाल हुआ, मतलब इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? सर संतोष ही होता। तो संतोष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वैभव का कितना है? 5280 और सर इसका है 2640। डन एवरीवन? हाँ सर डन एवरीवन। चलो अब इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 27 बड़ा अमाउंट मिल रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है संजय बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो जो भी अमाउंट ज्यादा आ रहा है डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ लिखिए। चलो फटाफट लिख लेते हैं। 27,000 लिख लो फटाफट। 27,000 पहले क्या माइनस करेंगे? ये करेंगे 27,000 माइनस 4800 माइनस 5280 माइनस 2680। तो आपको जो अमाउंट मिलेगा डेट इज 14240। क्या मिलेगा? 14240, ठीक है। 14280 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे नाम देंगे टू बैंक अकाउंट, मतलब इतना पेमेंट इसको करने की जरूरत है। किसको? संजय को, ठीक है। अब ये कितना है? 36,000। तो यहाँ भी लिख दो 36,000, यहाँ भी लिख दो 36,000। अब पहले ये तीनों को प्लस कर लेता हूँ मैं। तो 9,600 प्लस 10,560 प्लस 5280। सो आपको अमाउंट कितना आ रहा है? देखो 25। तो बड़ा ये अमाउंट यही था, माइनस कर लो 36,000, तो आपको मिलेगा 10,560। समझ में आ गया कि अमाउंट कहाँ से मिला? ये अमाउंट से 1 2 तीनों को प्लस करके ये अमाउंट मैंने माइनस किया। ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अब सिर्फ सेकंड इफेक्ट लिखना बाकी है हमारा डियर फ्रेंड्स। ये टू बैंक करके लिखे हम लोग ने। क्या लिखे? टू बैंक। तो कहाँ लिखेंगे इसको? बाय पहला लिख देंगे हम लोग वैभव कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? वैभव कैपिटल अकाउंट कितना है? 10560। कितना लिखिए? 10560। फिर वापिस से बाय संजय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है इसका? 14280। डन एवरीवन? यहाँ पर और कुछ बचा है क्या? बैंक से रिलेटेड कुछ बचा है क्या? जरा देखो। नहीं, एक ही था। यहाँ पर कुछ, हाँ सर बाय बैंक है। क्या है? तो 2 में लिखना पड़ेगा। कौन था वो? कौन लेकर आ रहा? संतोष। तो संतोष कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है संतोष? अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स तो 2640। यहाँ पे लिख सकते हैं 25% ऑफ अमाउंट ड्यू। कहां से? फ्रॉम हिम, मतलब वो 25% ही क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? लेके आ रहा है। अब चेक कर लीजिए, अब आप दोनों तरफ सेम अमाउंट आना चाहिए और आएगा भी डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो 2640 प्लस 60,000, सो यू विल गेट 62,640, ठीक है। दिख रहा है आपको? यहां पर भी वही आएगा अमाउंट। चेक कर लेते एक बार और। 18,000 प्लस 1080 प्लस 9,000 प्लस 10560 प्लस 14280। सो यू विल गेट सेम अमाउंट। ये हम लोग ने सम क्या कर दिए डियर स्टूडेंट्स? पूरा सम बहुत अच्छे से टैली किए। अगर अभी भी ऐसा कुछ डाउट है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे 1 से 2 बार, आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ जाएगी मैंने कौन सी चीजें कहाँ से क्या लिया हूँ, ठीक है। ये अमाउंट कहाँ से मिला, पूरा कैलकुलेशन यहाँ भी है और यहाँ पर भी मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाया हूँ। और ये 25% लिया हो किसका? इसका 25%, ठीक है। मैंने करके भी दिखाया था आपको, ये रहा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।